बिहारी लाल अपना श्री दुर्गा जी के किनारे बैठे बैठे कुरुवंश के महाराज परीक्षित को आज 3 दिन हो गए। तरह तरह की कथाएं सुनी, अनेकों चरित्र सुनाए। यहाँ पर मनु महाराज जी के वंश का वर्णन किया और कालांतर में प्रजापति दक्ष प्रचेता दक्ष बने। उनके यहाँ 60 कन्या हुई। तो 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, 10 धर्म को, 4 कृषस्व को, 2 भृगु पुत्रों को, 2 अभिरस को, ऐसे सब का ब्याह कर दिया जी। और कश्यप की जो 13 पत्नियां थी, अदितिरदितिरतनुजाया सुरसा सिंहिका खसा। हम सुने थे दोपहर को, अदिति दिति तनुजाया सुरसा सिंहिका कद्रोहिता मुनि आदि आदि, ये 13 पत्नियां हैं। और इन 13 की संतान अलग अलग हुई। माताओं का जैसा स्वभाव था वैसे बालक हो गए। अदिति का स्वभाव गंभीर है, इसके पुत्र आदित्य माने देवता हुए। दिति का स्वभाव था कि पढ़े लिखे भी मेरा ही, खाए पिए भी मेरा ही, और किसी का पढ़े ही ना आगे। ऐसा स्वभाव माता का हो जाए तो उसके पुत्र राक्षस हो गए। सो महाराज दोनों भाई भाई हैं, पिता दोनों का एक है, राक्षसों का भी देवताओं का भी। माताएं सगी बहनें हैं, पर बोलो राक्षस और देवता सब अलग अलग स्वभाव के हैं। महाराज देवता राक्षस का हर कभी युद्ध हो जाता है, हर कभी लड़ पड़ते। बात बात पर देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और राक्षसों के शुक्राचार्य। दोनों बलवान, नोक झोंक होती रहती, छीना झपटी। और देवता लोग कभी कभी ना मस्त हो जाते भाई, क्योंकि सहारा भगवान का है। सुखदेव कहते राजन, ऐसे ही एक समय इंद्र महाराज की सभा लगी थी, अप्सराएं नाच गाना कर रही थी भाई। और किसी भी हालत में कथा हमारे को ये सिखाती कि हमसे संतों का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में हमारे से विद्वानों की निंदा नहीं होनी चाहिए। पर क्या इंद्र की सभा में पधारे थे ना गुरु बृहस्पति, तो नाच गाने में मस्त थे। गुरुजी को प्रणाम करना ही भूल गए और गुरु बृहस्पति लुप्त हो गए थे, ऐसी कथा। बस गुरु का आशीर्वाद हटा ही और देवता लोग हावी हुए ही भाई, राक्षस हारने लगे। अब क्या किया, हार गए थे इंद्र आदि देवता। और तब इन्होंने सलाह करी, अब गुरुजी नहीं, तो इन्होंने प्रजापति विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। यद्यपि ये था तो देवता, पर इसके मामा राक्षस थे जी, राक्षसों का भांजा था तो देवता, पर माँ थी राक्षसों की बहन। अब बोलो ये माँ के पक्ष को भी कैसे हानि पहुंचाए। देवताओं ने कहा ऐसा यज्ञ करो जिससे राक्षसों का विनाश हो जाए। और विश्वरूप महाराज जब यज्ञ करता ना तो इसके 3 सिर हैं, ऐसी कथा, 3 सिर हैं। शिरांसि त्रीणि भारत, राजन ये 3 ही मुंहों से काम करता था। एक मुंह से तो देवताओं को बिठा के स्वाहा स्वाहा, और दूसरे मुंह से सोम रस का पान करता कि ताकत बढ़ जाए।
और तीसरे से ये चुपचाप किसी को पता नहीं लगता, ऐसी मंत्र पढ़ा करता कि जिससे इसके मामे भी ठीक रहे। बोले राक्षसों को भी आंचना है, ऐसा था भाई। तब तो कहाँ कल्याण होएगा। एक ही मुंह से कई तरह की बात आदमी करता रहे तो बेटा बैठ जाता है। अब पूछो महाराज, एक मुंह से तो देवताओं को कहता जय जयकार होगी तो, और स्वाहा स्वाहा आहुतियां देता रहता, दूसरे से सोमरस का पान करता, चुपचाप पता नहीं देता, और तीसरे मुंह से ये मंत्र पढ़ा करता तो राक्षसों का कल्याण हो जाए, क्योंकि वो मामा थे, उनको भी कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा पता लगा था इंद्र को, काट डाला इसके सिर, क्रोध किया ना। अब बोलो, पहले अपने आप ही यज्ञ के लिए गुरु बना लिया, फिर उसके सिर काट दिए। कथा तो बहुत सुंदर है। एक सिर जहां गिरा वहां चकोर पक्षी पैदा हो गया, एक जहां गिरा वहां तीतर पक्षी पैदा हो गया, एक जहां गिरा वहां कबूतर पैदा हो गया। और इसीलिए तो ये तीनों भाई, इनको मारना भी ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। इनको मारते नहीं, चकोर को भी नहीं, तीतर को भी नहीं, कबूतर को भी। मर तो गया ना ये ब्राह्मण, मार तो दिया पर ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगी और इसने दुखी कर दिया। ब्रह्म हत्या के डर से ये इंद्र स्वर्ग से गिर गया, चुपचाप जाकर के छुप गया। तब पूछो, फिर देवी देवताओं ने भाई प्रार्थना करी भगवान से और ब्रह्म हत्या से इनको बचा लिया। तो विश्वरूप ने कहा चिंता ना करो, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा। उन्होंने अपने यज्ञ से पैदा किया एक ब्रह्म राक्षस, वृत्रासुर बोलते हैं जिसको। वृत्रासुर बड़ा भयानक था। इंद्र को फिर वज्र बनाना पड़ा। दधीची ऋषि की हड्डियां ली, वज्र बनाया और वृत्रासुर को मार दिया। वृत्रासुर मरा ही, उसके खून से पूरी पृथ्वी भर गई। ये पृथ्वी अपवित्र कर गया। इसमें जगह जगह रक्तपात हुआ है। ब्राह्मण का रक्त है, इसीलिए शुद्ध नहीं मानी जाती। उसको शुद्ध करने के लिए विधि विधान करना पड़ता, नहीं तो गौ माता के गोबर का चौका करना पड़ता। वही गाय का गोबर इतना पवित्र है, उसमें लक्ष्मी जमुना आदि का वास होता है। और याद रखना, जिस जगह पर जब तक गाय के गोबर की सुगंधी रहती है, स्थान पवित्र रहता है। महाराज, वृत्रासुर को मारा तो इंद्र को फिर लगी ब्रह्म हत्या। अब बोलो, एक बार गलती कर दो जिंदगी में तो कोई ना कोई माफी हो जाए। हम बार बार वही गलती करते जाए तो ठीक पड़ेगी। ब्रह्म हत्या लगी, इंद्र चला गया, मानसरोवर में छुप गया। अब इंद्र नहीं रहा तो देवता चिंता में पड़ गए कि राजगद्दी किसको दी जाए। तो यहाँ पर पृथ्वी पर एक राजा था, नहुस। नहुस को बिठा दिया जी, सिंहासन पर इंद्र बना दिया था। बोलो, पर एक बात कही, बिना योग्यता के किसी पदवी पर जब कोई बैठ जाता है ना, तो उस पदवी के साथ साथ उन सबका भी विनाश हो जाता जो सहायता करते। तो महाराज नहुस इंद्र की पदवी पर तो बैठ गया, इतना घमंडी हो गया पूछो ही। और एक दिन जो इसके मंत्री संतरी थे ना, उनसे कहा कि जब हम इंद्र की पदवी पर बैठे हैं तो इंद्राणी कहाँ है? क्योंकि इंद्र तो भाग गया था ना, सच्ची बेचारी चिंता में थी कि पति भाग गया। देवताओं ने सोचा तब तक इसको इंद्र बना दो। आज जब मैं कुर्सी पर बैठ गया, जब ये पदवी मेरी हो गई तो इंद्राणी भी तो हमारी है। उससे कहो कि वो हमारी सेवा में आ जाए, वो हमारे साथ रहे, अब वो हमारी पत्नी की तरह।
महाराज ऐसा उपद्रवी हुआ। तब ये बेचारी सच्ची और चिंता में हो गई। एक बात कही, संकट ऐसा नहीं है मनुष्य को ही घेरता, संकट देवी देवताओं को भी आ जाता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सीताराम 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 सीताराम। कर्म की प्रधानता है, पर पदवी का दुरुपयोग तो अच्छा नहीं है। कहा सची को बुलाओ। सची हो गई पागल कि पृथ्वी का आया एक आदमी उसको इंद्र बना दिया, और वो कह रहा कि सच्ची हमारी सेवा में आ जाए, अब तो हमारी पत्नी हो गई। जब कुर्सी हमारी हो गई तो वो भी हमारी। बड़ी चिंता में पड़ गई, पर ये देवी माता की उपासक थी। भगवती की आराधना करी मन ही मन, बचा ले मेरे धर्म को, बचा ले मेरे धर्म को। जगदम्बा प्रकट हुई थी। जगदम्बा माता ने कहा कि मैं ऐसा बोलना कि मैं जरूर आऊंगी। आधी रात का हो समय, और सब ऋषियों में से 4 महात्मा हमारी पालकी लेते हैं। 4 ऋषि आपकी पालकी लेकर के आए हमारी कक्ष में। सप्तऋषियों में 4 महात्मा आपको बढ़िया पालकी में बिठा करके ले आए आधी रात को, तो मैं आपको स्वीकार कर लूं। महाराज भगवती माता ने कह तो दिया, सची ने मान भी लिया, और ऐसा आदेश भी कर दिया है, सैनिकों के पास भेज दिया ऐसी बातचीत। क्योंकि जगदम्बा ने कहा, भरोसा था ना पूरा। बोले कहना कि हम आपको स्वीकार कर लेंगी, आपका पत्नी बन जाएगी। पर आधी रात के समय आप आए सजी धजी पालकी में, और आपकी पालकी सप्तऋषि ढोते हो। महात्मा आपको पालकी में बिठा के ले। बस फिर क्या था, देखो, केचित दिवंधा प्राणिना केचित रात्रवद्धस्तथा परे, केचित दिवा तथा रात्रौ प्राणिना तुल्य दृष्टा। ये माया है भगवान की। कुछ जीव होते जिनको दिन में ही दिखता है, रात में नहीं देखते। कुछ जीव होते जिनको रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता। उल्लू जैसे तो रात को देखते हैं, और कुछ ऐसे होते उनको दिन में भी रात में भी एक बराबर दिखता है। ये भगवान की माया। पर शास्त्र कहते हैं, चाहे किसी जीव को दिन में दिखे, चाहे रात में दिखे, चाहे किसी को दिन रात में बराबर दिखे, पर जो काम के वशीभूत हो गया उसको ना दिन में दिखता ना रात में। बोले नारायण भगवान। कामी सदा अंधा होता है, उसको ये मालूम नहीं। नहुस हो गया था काम वासना के प्रति आसक्त। जगदम्बा माता ने क्या चाल चली अपनी भक्ता को बचाने के लिए, सची को बचाने के लिए। बोले कह दे मैं स्वीकार कर दूंगी तेरे को। आधी रात को सप्तऋषि पालकी ढोते हो न। उसने तो महाराज कहा हम इंद्र है, बढ़िया डोली तैयार की जाए हमारी, आज सची के महल में जाएंगे आधी रात को, और सप्तऋषियों को बुलाया जाए। बोलो, जिनको प्रणाम करते लोग सब देवी देवता भी, उनको बुलाया जाए, हमारी पालकी ले चले। ऐसी कथी पालकी में जाएंगे। अब भाई हुक्म के अनुसार इंद्र बना था ना, पदवी हर किसी में आके हाथ में आ जाए तो सर्वनाश हो जाता। कुछ महाराज आधी रात को ऋषि लोग बुला लिए। अब ऋषियों ने बेचारों ने भजन किया है, समाधि लगाई है, पालकी कब ढोई,
और उधर काम का अंधा व्यक्ति है, सो तो सोच रहा कि हवा चले तो फरुर करके पहुंच जाए कलकत्ता। क्योंकि कामंद को ना दिन में दिखता है ना रात में दिखता। सो आधी रात का इंतजार कर रहा, कब आधी रात रहेगी और सची के महल में जाएंगे। पालकी तैयार करा के रखी, सप्तऋषियों को भी बुला लिया, चारों महात्मा आ गए। पालकी ले चले नहुस की, पर कामंद है ना, अब ऋषियों से थोड़ी चला जाता पालकी में बेचारे, कभी धीरे धीरे चलते, कंधा दुख गया है। तो उसने कहा जल्दी चलाओ भाई। ऋषियों ने कहा हमें पालकी ढोना नहीं आता, जल्दी चलो जल्दी चलो। अर्थात सर्प ऐसा लिखा है, सर्प का मतलब तेज चलो जल्दी चलो। पालकी में बैठा भाई ले जा रहा है, ऋषियों से चला नहीं जाता। और इस कामंद ने क्या किया, कामंद व्यक्ति नहीं देखता कि कब क्या कहना कब क्या करना, पूछो दिन रात बराबर। और जो ऋषि लोग पालकी ढोते आगे चल रहे थे ना, इसके जल्दी नहीं चलते, सर्प बोले चलो। सो पूछो, जब ये चल नहीं रहे, थक तो गई थे ऋषि लोग, और इसने लिया जो आगे महात्मा चल रहा था ना पालकी ढोते, पालकी से बैठे बैठे उसके खोपड़े में ही लात मार दी। नारायण भगवान लात मारी और ऋषियों ने पालकी नीचे की और कहा तू कह रहा सर्प जहाँ तू भयंकर अजगर बन जाए, महाभयंकर सर्प बन जाए, जुगों तक रहेगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। महाराज न उसको सांप होने का श्राप लगे, अब सच्ची का ख्वाब भी चला गया और सब वासनाएं भी खत्म हो, तो सांप बन के गिर गया फिर पृथ्वी पर। सो महाराज सच्ची की जान में जान आई। अब इंद्रासन फिर खाली हो गया, तो इंद्र को लगा कि अब जरा दोबारा चलते हैं। और जब आने लगे थे ना स्वर्ग को, एक बात कही, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता, अच्छा हो तो अच्छा फल देता, बुरा हो तो बुरा फल देता है। जैसे ही इंद्र निकले थे, सामने आए, छुप के रहते थे कमल की डंडी में, जैसे सामने आए वैसे भी गिरिया पालितान के साम तिष्ठ मीन गंध्या दुर्गंधी कुरवंती सफेद बाल है जिसमें खोले हुए, बूढ़ी एक बुढ़िया की तरह थर कांप रही, जिसकी झुर्रियां पड़ी है शरीर पर। तिष्ठ जैसे इंद्र सामने आए वैसे कहने लगी खड़ा रहे, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म हत्या है। मीन गंध्या सुगंधेन कुर्वन्ति मारवन्, ऐसी गंधा रही इसके शरीर से जैसे मछली की दुर्गंध होती, और चलती जा रही। इंद्र को लगा क्या किया जाए, इंद्र हो गया दुखी। तब ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया, 4 टुकड़े कर दिए थे देवताओं ने इसके। और एक टुकड़ा जल ने ले लिया, एक इसका टुकड़ा वृक्षों ने ले लिया, एक टुकड़ा अग्नि ने ले लिया, और एक जो नारी जाति थी उन्होंने ले लिया कि हमारे को दे दे भाई। ब्रह्म हत्या के 4 हिस्से कर दिए। एक ले लिया जल ने, जल देवता ने कहा एक टुकड़ा मेरे को दे दे, बचाओ भाई, एक टुकड़ा मेरे को दे दे। तो जल में ब्रह्म हत्या का रूप होता है कि जो जल में फिर झाग उठता है, झाग वाले जल को पीना भी ब्रह्म हत्या के समान है। और झाग
से नहाना भी ठीक नहीं है, वो ब्रह्म हत्या है। सो जल को तो जब झाग शांत हो जाए उसका तभी नहाना, तभी पीना चाहिए। ये तो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। दूसरा हिस्सा ले लिया जाए वृक्षों ने। कभी कभी आप देखना गर्मी में ना पेड़ अपने आप ही टपकते रहते हैं, पेड़ों से अपने आप ही जल गिरता रहता है जल में। एक जो वृक्ष अरसते हैं गर्मी में और दूसरे पेड़ों से जो गोंद निकल करके बाहर आता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। इसीलिए वैष्णव लोग वृक्षों का गोंद भी नहीं खाते। नहीं तो कई वृक्षों का गोंद बड़ा गुणकारी बोलते हैं, पर संत लोग उसका भक्षण नहीं करते, वो ब्रह्म हत्या है। तीसरा भाग अग्नि ने ले लिया। आग जब जलाई जाती है कहीं भी तो उससे पहले जो कड़वा धुआं उठता है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। पहले बुजुर्ग लोग बोलते थे ना कि जिस रोटी में धुआं लग जाए ना कड़वा, उसको खाते नहीं थे, ये ब्रह्म हत्या है, जानते थे। तो कड़वा धुआं जो सबसे पहले उठता है उसका स्पर्श भी नहीं मानते थे, वो है ब्रह्म हत्या। चौथा भाग ले लिया माताओं ने, जो महीने के महीने रजो दर्शन के रूप में दिखता है। इसीलिए तो महीने भर के 4 दिन माताओं को अपवित्र स्थिति कही गई। ना पूजा है, ना पाठ है, ना भोजन बनाना। ब्रह्म हत्या का स्वरूप। महीना भर माताएं शुद्ध होती, पवित्र होती। और हमने आज क्या क्या कह दिया, कैसे कैसे तर्क देते लोग पता नहीं। और सबसे ज्यादा बिगड़े जिसमें कथावाचक ही हो गए हमारे नारायण भगवान। सारी मर्यादा ही खो बैठे। अभी थोड़े दिन पहले सुना नहीं आपने, एक देवी जी है कथावाचिका, बड़ी समझदार, सो कह रही थी 9 महीने माता पेट में रखती है बच्चे, उसी खून से सींचती है, तो माता पवित्र कैसे हो गई। पता नहीं, अर्थ का पता नहीं, बात का पता नहीं, बेकार का बतंगड़ बना देना। बात क्या हो रही। ये तो माताओं की दयालुता थी कि और तो कोई ब्रह्म हत्या लेने को राजी नहीं हुआ। ये तो नारी जाति की महत्ता है कि उन्होंने ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया कि हम 4 दिन अब पवित्र अवस्था में भी रह लेंगी, पर इंद्र का तो दुख चला जाए। इंद्र देवताओं का राजा है, उन्होंने ब्रह्म हत्या स्वीकार कर ली। और उसका शास्त्रीय ही कथा नहीं है, वैज्ञानिक कारण भी बड़े भारी हैं। उन दिनों में किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता, पूछो। मैं तो कहता कि अपनी सनातनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए, उसी में हमारी महानता है। आजकल हमने छोड़ दिया सब, मर्यादाएं छोड़ दी, नियम छोड़ दिए। पता नहीं तरह तरह के तर्क देते लोग जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और ये संपूर्ण विज्ञान है, ये पूरी वैज्ञानिकता है। पूछो, कोई ऐसा चीज नहीं है सनातन धर्म में जिसके कोई वैज्ञानिक कारण ना हो। पूरा विज्ञान भरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी गहन गणना की। नहीं तो ये जो रजो दर्शन काल होता ना, 4 दिन होते, माताओं के शरीर में बड़ा विकार आ जाता, बड़ी कमजोरी आ जाती, पूछो नहीं। इसीलिए शास्त्र में संतों ने निषिद्ध कर दिया कि उनको कुछ करना धरना नहीं, केवल खाली अपनी देह का ध्यान रखना है 4 दिनों तक। और उसमें बुरा क्या है। फिर हम कहते ना ये तो बेकार में। कोई लोग तो कहते भाई ये नहीं है, इसमें पक्षपात हो गया। बोलो काय का पक्षपात है ना। ये विचार करने की जरूरत है। ब्रह्म हत्या के 4 टुकड़े कर दिए, एक अग्निदेव ने ले लिया, एक जल ने, एक ले गए वृक्ष, और एक हिस्सा माताओं ने ले लिया जो महीने में रजो दर्शन के रूप में दिखता है। सो
तब इंद्र की ब्रह्म हत्या शांत हुई थी और फिर भगवान से प्रार्थना करी थी कि हमारा उद्धार कर दो, हमारा उद्धार कर दो। सुखदेव कहते राजन, भगवान की माया ऐसी है कि जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी संसार का कल्याण करने को भगवान आ गए तरह तरह के अवतार लेकर के, क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया कि जब जब धर्म को आंच आएगी मैं आ जाऊंगा। सो महाराज भगवान से करी प्रार्थना, तो जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ी, राक्षस हुए, धर्म की हानि हुई, तो भगवान ने अवतार लिया। ऐसी कथा सुना रहे थे, तभी परीक्षित के मन में आया गुरुजी, एक सवाल पैदा हो जाता है, प्रश्न खड़ा हो गया। बोले प्रश्न क्या है गुरुजी? समझ में नहीं आता। जब दुनिया भगवान बनाता, जब सारे काम काज भगवान के हाथ में है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये भगवान ऐसी नौटंकी क्यों करता भाई। सुखदेव ने देखा ये क्या प्रश्न कर लिया, हजारों हजारों संत बैठे हैं, कैसी नौटंकी। परीक्षित ने पूछा गुरुजी कि समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यारथे कथं दैत्या बधीत विषमो यथा। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इंद्र के बोलने पर बार बार दैत्यों को मार देना, बार बार राक्षस पैदा करना। देखो जब भगवान के हाथ में ही सब है ना, तो फिर वो ऐसी नौटंकी क्यों करता? और एक बात कहें, ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हम सब के सवाल है मन में कि जब एक बार राक्षस मार दिए, पृथ्वी का बोझ हो गया हल्का, सब मजे से जी रहे, तो भगवान को क्या पड़ी है कि अगला राक्षस पैदा कर दे और फिर आतंक मचाए दुनिया में। फिर लोग डरे तो जाए उसके पास, बोले बचाओ 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 बचाओ। फिर कहता घबराओ नहीं घबराओ, मैं आऊंगा अवतार लेके, पहले वादा कर रखा है। फिर अगला अवतार लेकर के आ जाता और फिर राक्षस को मार देता। थोड़े दिन को शांति हो जाती दुनिया में और बोले फिर राक्षस पैदा कर देता। ये नौटंकी नहीं है तो क्या है? ये क्या है? बार बार राक्षस पैदा करना, बार बार मार देना, अपनी वाहवाही कर देना, ये नौटंकी के अलावा है क्या? सबके मन में आता है बार बार पैदा हुए, बार बार राक्षस को मारे। सुखदेव ने कहा तो तू क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? बोले मैं तो ये चाहता कि भगवान राक्षस पैदा ही ना करें और दुनिया में कोई गड़बड़ी हो ही ना, सब मजे से जीवन जिए, राक्षस पैदा ही ना हो। तब आया भाई ध्यान सुखदेव को। उन्होंने कहा राजन, भगवान ना तो राक्षस पैदा करता ना देवता पैदा करता, बस संसार में जीव को छोड़ देता कर्म के हवाले। जैसा करेगा कर्म वैसा फल पाएगा। भगवान राक्षस पैदा नहीं करता, देवता नहीं बनाता। अपने कर्मों से लोग देवता भी बन जाते हैं और राक्षस भी बन जाते हैं। कर्म बिगड़ जाए तो राक्षस हो गए और कर्म बढ़िया हुआ तो देवता हो गए। फिर लोग बोलते नहीं है, सुना नहीं है अपने गांव में जगह जगह बोलते, ओ यार फलाना आदमी क्या है, देवता है भाई। बोलते कि नहीं? जिसका चाल चलन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, जिससे चार लोगों को बढ़िया रास्ता मिलता है, तो लोग बोलते भाई फलाने का सियाना है पर देवता है, देवता पूछो। और जिसका बिगड़ गया उसको बोलते भाई इसने तो नरक बना रखा पूरा गांव। ये तो नारद है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। सुनो, कर्म के बस है ना ये। बोले राजन, ना तो देवता बनाता भगवान, ना मनुष्य बनाता, ना भगवान राक्षस बनाता। जैसा जैसा जिसका कर्म होता, कर्म से कीड़ा मकोड़ा भी बन जाता, कर्म से देवता भी बन जाता।
कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भक्त बड़े तो एक बिटुकड़ा देने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखा विधाता, जाने वाला कोई नहीं। भक्त बड़े तो एक बिटुकड़ा देने वाला कोई नहीं। भक्त पड़े तो एक टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भक्त बड़े तो एक टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। भक्त पड़े तो एक टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। भक्त बड़े तो एक टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। भक्त पड़े तो एक टुकड़ा देने वाला कर्म की प्रधानता है राजा। भगवान ना बनाता राक्षस, ना बनाता देवता, सब अपने कर्मों से बन जाते हैं। परीक्षित ने कहा ये तो हमारी समझ में नहीं आता, कोई बात बताओ ना कि समझ में आए कि भगवान ना देवता बनाता ना राक्षस बनाता। सो महाराज, देवता और राक्षस ये सब कर्मों से बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? बोले एक समय की बात, वैकुंठ में सनकादि मुनि आए थे दर्शन। 4 रूपों में रहते, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आप बाद में रखो बेटी। सो महाराज सनकादि मुनि आए और भगवान के द्वारपाल हैं जय विजय। अब ध्यान से सुनना कि भगवान ना बनाता राक्षस, ना बनाता देवता, सब अपने कर्मों से बन जाता। भगवान तो बेचारा भगवान है, किनारे बैठा। सुनो, सनकादि मुनि द्वार पर आ गए कि भाई हमें दर्शन करना है। जय विजय भगवान के द्वारपाल, पदवी संभालना बहुत मुश्किल होता है। द्वारपालों ने देखा 4-4 साल के बच्चे आ गए।